आज कर्नाटक के अंदर 4% जो रिजर्वेशन हमारे मुसलमान भाइयों का बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पे छीन लिया है। कर्नाटक के अंदर स्पेशली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। CNRC आया, हिजाब का इशू आया, अजान का इशू आया, झटका कट का इशू आया। अब इलेक्शन के सामने 4% जो रिजर्वेशन है वो भी छीन लिए अभी। ये बीजेपी सरकार को शर्म आना चाहिए। कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए भी उतना ही राइट्स है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज हमारे मुसलमान भाई लोग IAS IPS पढ़ रहे, इनको रिजर्वेशन निकाल के इनको तकलीफ देना चाह रहा है यहाँ का बीजेपी का सरकार। आज गुलबर्गा के अंदर कई कांग्रेस के लीडर मुंह बंद के चुप बैठे घरों में। आज लोगों के बीच जाते हम सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों के साथ है बोल के शर्म आना चाहिए लीडरों को। साउथ के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, जो एस्पिरेंट 10-10 लोग जो टिकट पूछ रहे, तुम्हारे में अगर दम है आके यहाँ पे स्ट्राइक करो मुसलमानों के तरफ से। कर्नाटक का जो ये रिजर्वेशन है ये बहुत ही मुख्तलिफ रिजर्वेशन था। मुस्लिम भाइयों की कम्युनिटी को क्या है 4% जो भी है हक छीन रही है बीजेपी कि भाई हर एक समाज का हक छीनने का अधिकार आप बीजेपी वालों को नहीं है। आने वाले चुनाव में इनको क्या है सबक सिखाएगी बोल के क्या है ये CM साहब का पुतला जलाते हुए हम यहाँ लिखा के DC ऑफिस के सामने जलाएंगे इमीडिएट, अगर ये वापस नहीं है बोल के इस मुखिब बोला चाहता। ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आपस में हम एक नहीं रहना और समाज को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कुमाराना से इनको डर लगने लगा है बीजेपी वालों को। ये हुकूमत बनते ही HD कुमारस्वामी साहब इसको फौरी तौर पर रद्द करके मुसलमानों के हुकूक को जो उनके वालिद ने दिया था 4% रिजर्वेशन देकर उसको बहाल भी करेंगे और उसको बढ़ाएंगे भी। और DC ऑफिस के सामने DC साहब के थ्रू एक मनवी पत्र जो है हम CM साहब को और गवर्नर साहब को भिजा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर कि भाई ये जो 4% माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन ये लोग निकाले हैं आइन इलेक्शन के सामने, ये लोग ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स को जो है दूसरे कम्युनिटी को देके यहाँ पर आपस में जो भेदभाव का जो इनका हमेशा का इनका एजेंडा रहता है कि भाई हमेशा ये लोग जो है आपस में जाति को लड़ाना, वो लोगों को जो है एक दूसरे में ये करना। तो ये लोग जो आज ये कर इलेक्शन के सामने कर को ये लोगों को दिखाइए, लोग दिखा चुके हैं कि भाई इनकी सोच क्या है। तो मैं तमाम आवाम से अपील करता हूं कि भाई हर कास्ट की कम्युनिटी के लोग सब लोग मिलकर आगे आना और इसको खंडन करना, क्योंकि ये इलेक्शन के सामने इनका एजेंडा जो रखे हुए हैं आइन इलेक्शन के सामने बम्बई साहब CM साहब करने की वजह यह है कि भाई ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आपस में हम एक नहीं रहना और समाज को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो बीजेपी सरकार कर रहे हैं। ये 4% हमारे देवगढ़ा साहब जो 4% ये लोगों माइनॉरिटीज़ को मुस्लिम्स को जो करे थे, उसकी वजह यह है कि भाई आने वाले दिनों में कुमाराना से इनको डर लगने लगा है बीजेपी वालों को, क्योंकि बीजेपी वालों को इतने हैबत में है ये लोग कि भाई जो भी हमारे GDS वाले हमारे जो देवगढ़ा साहब करे हैं, आने वाले दिनों में हमारे CM साहब हमारे कुमाराना को जो CM बनने वाले हैं, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि भाई ये लोग करके आवाम को जो है GDS को हेल्प नहीं होना, वोटर्स में ये नहीं होना, मगर आवाम जान चुकी है तुम्हारे जितने भी कारनामे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे हम आवाम जो बोल के इस मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। ये CM साहब का पुतला जलाते हुए हम यहाँ लिखा के DC ऑफिस के सामने जलाएंगे इमीडिएट, अगर ये वापस नहीं है बोल के इस मुखिब बोलना चाहता हूँ। गुलबर्गा जिला में JDS हमारे कचहरी से आज यहाँ जिला कचहरी में आज आके क्या है हम JDS के तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। ये जो भ्रष्ट बीजेपी सरकार ये जो हर एक कम्युनिटी के जो हक छीनना चाह रही है, इस हक को क्या है ये बर्दाश्त नहीं कर रही है पब्लिक। तो आने वाले दिनों में हमारे JDS से क्या है बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे कि भाई हर एक समाज का हक छीनने का अधिकार आप बीजेपी वालों को नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये बात को क्या है जो समाज का हक है वो समाज को मिला तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करते बोल के क्या है ये माध्यम मूलक बोलने के। गुलबर्गा के अंदर जो DC ऑफिस के सामने जो JDS पार्टी के तरफ से हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और नासिर उस्ताद साहब के नेतृत्व में जो आज एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज कर्नाटक के अंदर 4% जो रिजर्वेशन हमारे मुसलमान भाइयों का जो एक कर्नाटक का गवर्नमेंट जो बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ पे छीन लिया है, तो आज हमारे जनता दल के तरफ से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर स्पेशली
मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। CNRC आया, हिजाब का इशू आया, अजान का इशू आया, झटका कट का इशू आया। अब इलेक्शन के सामने 4% जो रिजर्वेशन है वो भी छीन लिए अभी। ये बीजेपी सरकार को शर्म आना चाहिए। आज कर्नाटक के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों के लिए भी उतना ही राइट्स है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज हमारे मुसलमान भाई लोग, नौजवान आज IAS IPS पढ़ रहे, इनको रिजर्वेशन निकाल के इनको तकलीफ देना चाह रहा है यहाँ का बीजेपी का सरकार। आने वाले दिनों में गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर बीजेपी सरकार को लोग सबक सिखाएंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आज गुलबर्गा के अंदर कई कांग्रेस के लीडर मुंह बंद के चुप बैठे घरों में, आज लोगों के बीच जाते हम सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों के साथ है बोल के। शर्म आना चाहिए लीडरों को। साउथ के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, जो एस्पिरेंट 10-10 लोग जो टिकट पूछ रहे, तुम्हारे में अगर दम है आके यहाँ पे स्ट्राइक करो मुसलमानों की तरफ से। आज घरों में बैठना वोट मांगने के लीडर नहीं है आप। आज मुसलमानों को जो 4% रिजर्वेशन खींच लिए, आज वो फिर रिजर्वेशन जो फिर बैक आना चाहिए। अगर वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम आने वाले दिनों में रोड पे उतर के प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, यहाँ के लोकल के MLA के खिलाफ, लोकल के इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ, यहाँ के MP के खिलाफ हम लोग रोड पे उतरेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। उनके आगे इलेक्शन के फ्यूचर के वास्ते उन्होंने काम करे हैं, लेकिन बहुत गलत करे हैं। लेकिन लिंगायत समाज को खुश करना बोल के वो काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे JDS पार्टी के जो है ना, हमारे महाप्रधान कार्यदर्शी माजी देवेगौड़ा जी ने ये मसलाती लाए थे, माइनॉरिटी के वाले 4% लाए थे। वो हमारे JDS पार्टी के हमारे माइनॉरिटी के जो रिश्यू करे थे, हम जब जो करने के मौजूद अब बीजेपी सरकार जो है ना, मनमाने काम कर रहे हैं और एक संविधान के हिसाब से चलना चाहिए बोल के हम बोलते हैं उनको। ये संविधान के तौर से भी नहीं जा रहे, कानून के तौर से भी नहीं जा रहे, उनके दिल को ऐसा कर रहे हैं ना। और हमारा जो 4% जो लिंगायत वाले को दिए ना, वो कूड़ वकल का समाज, वीरशैव समाज 2% 2% जो दिए हैं, लेकिन वो लोग जो लिंगायत समाज के लोग जो है उनको जो दिल को न्यारा जो दिया है, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे को ऐसा कैसा है। वो लोग परेशान है। आने वाले दिनों में हमारे माइनॉरिटी के लोग, हमारे कौम के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। आज जनता दल सेक्युलर की तरफ से एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर बोम्मई और गवर्नर ऑफ कर्नाटका को भेजा गया है। जिस तरीके से CM बोम्मई ने कैबिनेट के लास्ट मीटिंग में डिसीजन लेकर 4% 2B रिज़र्वेशन ख़त्म किया है, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की होती है, तो वो रिज़र्वेशन ख़त्म करना बिना किसी कमीशन को बिठाए, बिना बैकवर्ड कमीशन को बिठाए, बिना मुसलमानों के हालात के बारे में मालूमात लिए, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीक़ा होता है किसी भी चीज़ को अमल में लाने का, बिना उसको लिए उसको करना निहायत ही गैर आइनी, गैर कानूनी है। जिस अंदाज़ में उन्होंने जबरन 4% रिज़र्वेशन, जो मुसलसल CT रवि से लेकर हर बीजेपी का लीडर बोलता आ रहा था और जिसके ताल्लुक़ से हमारे यहाँ के गुलबर्गा शहर के लीडर और कायद अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब भी बार बार ये बात पर बोलते आए हैं कि ये रिज़र्वेशन ख़त्म करने की बीजेपी की साजिश है और उसको क़तईयत दे दी गई है आज बसवराज बोम्मई की तरफ से। ये हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हुए यहाँ पर आज मेमोरेंडम दिए हैं। याद रखिए, ये तमाम तर जिस किस्म के रिज़र्वेशंस होते हैं, कर्नाटक का जो ये रिज़र्वेशन है, ये बहुत ही मुख्तलिफ रिज़र्वेशन था। पूरे हिंदुस्तान भर में 2-3 स्टेट्स के अलावा कहीं पर भी इस किस्म का रिज़र्वेशन नहीं है, जिसके अंदर मुसलमानों को ख़ास करके उनके बैकवर्डनेस को देखते हुए, मुसलमानों के हालात को देखते हुए, सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो बाद में आई है, उससे पहले मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुसलसल जिस अंदाज में पिछले सालों में ये रिज़र्वेशन का HD देवेगौड़ा साहब की हुकूमत में जिस अंदाज में इसको अमल में लाया गया था, उससे पहले कई मुहिमें चलाई गई थी हमारे मुसलमानों को रिज़र्वेशन दिलाने के लिए। उसके बाद इसको हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। इसको इस तरीके से ख़त्म कर देना एक ही मीटिंग में, ये निहायत ही शर्मनाक है और इनकी जो शरंगेज़ी है, इनका जो फितनापन है, ये नज़र आता है। ये लोग मुस्लिम मुखालिफ हैं। पिछले 2-3 साल से जिस अंदाज़ में हर इशू को वो उठा रहे हैं, मुसलमानों को
दबाने की खातिर और उनके ऊपर इस किस्म के हालात पैदा करने के लिए कि वो अपने आप को दूसरे दर्जे का शहरी महसूस करना शुरू कर दें। ये इनकी साजिश है। CAA NRC से लेकर अब तक के जो हालात पैदा हुए हैं, हिजाब, हलाल कट, झटका कट, ये सभी इश्यूज़ ट्रेडर्स को, मुस्लिम ताजिरों को जो है उनकी तिजारत करने से रोकने का काम ये सभी बीजेपी हुकूमत करते आई है। और इसके ख़िलाफ़ मजबूती से आवाज़ अगर किसी ने उठाई है तो वो HD कुमारस्वामी साहब हैं। आज भी जब जैसे ही इस हुकूमत ने ऐलान किया कि 4% रिजर्वेशन हटाकर वो रिजर्वेशन को EWS में यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में डाला जाएगा, जहां पर मुसलमानों को ऐसे तबकों के साथ में मुकाबला करना पड़ता है जो माशी एतबार से भी मुसलमानों से कई दर्जे मजबूत हैं और समाजी एतबार से भी मुसलमानों से कई दर्जे मजबूत हैं। वैसे मसाइल पैदा करके मुसलमानों के रिजर्वेशन को ख़त्म करके उनको पिछड़ापन और उनका बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है, जिसकी सख्त मुखालिफत की गई है। HD कुमारस्वामी साहब ने कहा है कि जैसे ही हुकूमत बनेगी इसको रद्द किया जाएगा। और नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने ये कहा है कि इंशाअल्लाह 10% तक के रिजर्वेशन को हासिल करने के लिए मुसलमानों के लिए उनकी जद्दोजहद रहेगी और उसको वो हासिल इंशाअल्लाह करने के लिए जैसे ही हुकूमत बनेगी उसके लिए अमल आरा हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि हुकूमत बनते ही HD कुमारस्वामी साहब इसको फौरी तौर पर रद्द करके मुसलमानों के हुकूक को जो उनके वालिद ने दिया था 4% रिजर्वेशन देकर उसको बहाल भी करेंगे और उसको बढ़ाएंगे भी। ಅದು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಇದೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಏನು ಇವತ್ತು 2Bಯಲ್ಲಿ 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಮಿಷನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 4% 2B ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಹಿಂಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ JDS ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಏನಿವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ.